कई जगह आप देखेंगे धर्म खतरे में है, कहते हैं लिखा भी मिलता है धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। अरे धर्म कहीं खतरे में होता है? धर्म तो सबका संरक्षण देने वाला है, सबको विकसित करने वाला है, और समस्त खतरों से बाहर जब हम धार्मिक होते हैं तो खतरे से बाहर आ जाते हैं, अधार्मिक होते हैं तो खतरे में चले जाते हैं। तो धर्म कैसे खतरे में आ जाएगा? हम खतरे में हैं क्योंकि हमने धर्म का पालन ठीक से नहीं किया। हम खतरे में हैं क्योंकि हमने संस्कृति का आचरण नहीं किया, विकृति में चले गए। हम खतरे में हैं क्योंकि संस्कार जीवन में नहीं लाए, और हम कहते हैं कि धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं, हमारा जीवन खतरे में है, क्योंकि धर्म व्यवहार के लिए था कि व्यवहार में लाओ और जीवन को अच्छा बनाओ, लेकिन बहाना मिल गया। गलती हम करें, बोर्ड लगा दो धर्म खतरे में है। धर्म इतना कमजोर नहीं कि वो खतरे में आ जाए, और वो भी सनातन, जो आदि पुरातन ऋषियों की परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर, आज तक उससे ऊंचा चिंतन किसी ने किया नहीं। लोग यहीं तक विचार करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यही विचार करते हैं ना। कहते हैं कितना बड़ा विचार है, पूरी वसुधा एक परिवार है, पशु पक्षी जीव जंतु सब परिजन सखा हमारे। किसी देश में, किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में, किसी संस्कृति में ये भाव नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन सच्चाई है ये बहुत उच्च भाव नहीं है। आप कहेंगे क्या बात करते हैं? इससे भी उच्च भाव भारतीय संस्कृति में है, इससे भी उच्चतम भाव सनातन धर्म में है। वो है एको देवा सर्वभूतस्य गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतंतरात्मा आत्मवत् सर्वभूतेषु। सबके अंदर अपने आत्म स्वरूप को देखने लगे। भाई भाई है तो लड़ाई भी हो सकती है, परिवार अगर बना दे तो बंटवारा भी हो जाएगा, जमीन के टुकड़े के लिए गोलियां भी चल जाएंगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान भी बन जाएगा। अगर आत्मवत हो जाए तो फिर बांटने की जरूरत नहीं होगी। ये उच्चतम विचारधारा है। विश्व के किसी भी धर्म में ये भाव नहीं है। ये भाव नहीं कि जो आपकी आत्मा वही आत्मा उसके अंदर है, जो उसको तकलीफ हो तो आप अनुभव करिए, ये कहीं नहीं मिलेगा। धर्म धारण करने की चीज है। बचपन में हमने सुना कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करें वो आपकी रक्षा करेगा। तो हमें बड़ा अफसोस होता था कि कितना कमजोर धर्म है, जिसकी रक्षा हम करें तब ये हमारी रक्षा करे। अरे भाई, आप धर्म है, आप महान हैं, आप बड़े हैं, आप रक्षा करिए, हम कुछ करें या ना करें, आपको रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अब समझ में आया कि सद्गुण धर्म है, मौलिक गुण धर्म है, प्रकृति धर्म है, जो नेचर है आत्मा का, वो धर्म है। बर्फ का धर्म है ठंडक पहुंचाना, अग्नि का धर्म है गर्मी पहुंचाना। अगर अग्नि ठंडक पहुंचा दे तो अधार्मिक है, बर्फ गर्मी पहुंचा दे तो अधार्मिक है। जो जिस चीज का मौलिक गुण है वो उसका धर्म है, सत्य धर्म है। और धर्म की रक्षा अर्थात सत्य को जीवन में अभ्यास करें, तो जब असत्य बोलने का समय आएगा तो आपके द्वारा रक्षित सत्य आपकी रक्षा करेगा। ईमान धर्म है, और ईमान की रक्षा अभ्यास करके जीवन में करें तो जब बेईमानी का मौका आएगा तो आपको रोकेगा। ये आपके द्वारा धर्मो रक्षति रक्षिता, आपके द्वारा रक्षित धर्म आपकी रक्षा कर रहा है। लोग साधारण जन कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला किया, 50,000 करोड़ का घोटाला किया। कितने भ्रष्ट लोग हैं नेता लोग, और इतने बड़े बड़े कंपनी वाले पैसा लेके भाग जाते हैं। सच्चाई ये है कि उनको मौका मिला, आपको नहीं मिला। 5 रुपया अगर पान वाले का बच जाए तो आके मित्रों को बताते हैं आज मजा आ गया। पैसा बहुत इस आदमी के पास, लेकिन 5 रुपया पान वाले का बचा लिया आज, आके बताते भी है। 5 रुपया बेईमानी करने से जो नहीं चुकता, अगर 10,000 करोड़ का मौका मिले तो छोड़ेगा। मौका नहीं मिला है तो ईमान, प्रेम, सत्य, करुणा, ममता, समता, न्याय, ये सब धर्म के रूप है।
और इनको जीवन में संरक्षित किए तो ये आपकी रक्षा करेंगे। कर्तव्य भी धर्म है। पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है। तो वो सब कुछ भूल गए, केवल तिलक शापा पानी लेना चढ़ाना बस। हे भगवान बीमारी ठीक कर दो, हे भगवान नौकरी लगा दो, भगवान को भी कोई लेना देना नहीं। ये भिखारी आके बैठ गए, अरे कुछ करो, तपस्या साधना, कुछ समर्पण तो अपने आप मिले, लेकिन मांगने की ही होड़ लगी है। तो कुछ ऐसा मांग लो जो सार्थक हो। धर्म को 3 भागों में बांट के समझिए। जो धर्म का बाहरी भाग है उसे हम कहते हैं नैतिकता, नीति नियम, जिससे जीवन चलता है, जिसे आप संस्कृति कह सकते हैं, जिसमें नृत्य भी है, कला भी है, भोजन भी है, ड्रेस भी है, रहन सहन भी है। ये संस्कृति जो है ये नीति नियम, लाल पहने, पीला पहने, तिलक कैसा लगाएं, क्या करें, ये नियम। ये नियम जो ना करे वो भी धार्मिक हो सकता है या नहीं? हो सकता है। बहुत लोग हैं जो ये नियम नहीं करते हैं, बहुत लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते फिर भी धार्मिक है, वहीं से ध्यान लगा लेते हैं। तो ये नीति नियम जिसे मोरालिटी कहते हैं, ये भौगोलिक परिस्थिति और मौसम के हिसाब से बदल जाता है। जिन संप्रदायों का उद्भव रेगिस्तान में हुआ तो उसके नियम बनाए कि यहाँ साग सब्जी नहीं है, मांस खा के काम चला लो, पानी है ही नहीं इसलिए पाइप वाले लोटे का प्रयोग करो, नहाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं, यहां से धो लो ऐसे पानी गिरा के। पानी ही नहीं है वहां रेगिस्तान में, और न घास है, न साग है, न सब्जी है, तो बकरा गधा ऊंट जो मिले खा लो। और आके यहां जहां सब्जी ही सब्जी है वही नियम लगाए तो कितनी बड़ी नादानी होगी। यहां इतने पानी में न नहाए और यहां नियम बनाया कि नहा के ही मंदिर जाना, 3-3 बार नहाना। और इंग्लैंड अमेरिका आदमी नहाए ठंड में मर जाएगा बेचारा, गर्मी के मौसम में भी स्वेटर पहनना पड़ता है। तो नियम वहां अलग लिखे। मंदिर में जूता पहन के जाना धर्म है या अधर्म? अधर्म है ना। लेकिन क्रिश्चियन का पादरी, उसका बड़ा वाला पुजारी, वो भी चर्च में जूता पहन के जाता है, क्या उसको भगवान नहीं मिलते हैं? इसलिए कि ठंडक बहुत है, अगर जूता खोल के जाए तो मर जाएगा। हमारी सुविधा के हिसाब से ये नियम बनाए गए, ये धर्म नहीं है। ये धर्म में प्रवेश करने के लिए, जीवन को ठीक रखने के लिए, स्वास्थ्य ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, समाज ठीक रहे, इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई। इसलिए सभी धर्मों के बाहरी स्वरूप अलग अलग है और लड़ाइयाँ सारी बाहर के लिए है कि तुम्हारा ऐसा, हमारा ऐसा। अरे भाई अपना अपना जैसा, भीतर जाओ तब तो समझ में आए। जिसे कहते हैं कि धुले हुए वस्त्र पहन के ही पूजा पाठ करना चाहिए। ऊनी वस्त्र में कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? दोष इसलिए नहीं है कि 1-2 ऊनी वस्त्र होते हैं, धो दें 3 दिन में सूखेगा, और रोज धो के पहनेंगे कैसे? तो हमारी सुविधा इसमें है कि ऊनी वस्त्र बिना धोए पहनो, कोई बात नहीं। तो इसलिए लड़ाई बाहर की है और लड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा धर्म का स्वरूप है जिसे कहते हैं तत्व ज्ञान। जीव, ब्रह्म और प्रकृति के अंतर संबंधों को समझने को तत्व ज्ञान कहा जाता है। कि हम कौन है, कहां से आए, किसने हमें बनाया, ये प्रकृति कैसी है, हमारा इसके साथ संबंध क्या है, ये समझ में आ जाए तो आप समझ लें कि आप तत्व ज्ञानी होंगे। और इसके बाद आध्यात्म शुरू होता है। जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए तो परमात्म तत्व का भी ज्ञान हो जाता है। सोने का ज्ञान हो जाए तो नथिया, बाली, गहना, मंगटी का सबका ज्ञान हो जाएगा कि सोने से बना है। तो अगर परमात्मा का ज्ञान हो गया तो पूरी सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा कि किस कैसे बना है, सब में वही तत्व है। तो ये अध्यात्म है। और आज इतनी संस्थाएं, इतने संगठन, लोग कहते हैं ये अल्पसंख्यक हैं, अलग अलग संप्रदायों के। सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है पता है? हिंदू है। आप कहेंगे कि बहुसंख्यक है इस देश में, हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है। वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, वो बनिया है, वो लाला है, वो पंडित जी है, वो इतने टाइप के जी हैं
इतने टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है कि ये कुर्मी समाज, ये क्षत्रिय समाज, ये ब्राह्मण समाज, ये गहलोत समाज, तो ये दलित समाज, कम से कम 1000 टाइप के समाज, अल्पसंख्यक के, सब अलग अलग संप्रदाय एक तरह के, और सब एक दूसरे के कट्टर विरोधी है। और उसके बाद जितने संत उतने संप्रदाय। राम जी वाले कृष्ण जी वाले में नहीं जाएंगे, भागवत वाले राम कथा सुनने नहीं जाएंगे, वो वाले शिव पुराण में नहीं जाएंगे। वो कौन है भाई? वो गायत्री वाले हैं, तो ये दुर्गा वाले हैं। इतने वाले हैं कि बहुत मुश्किल है। और तब कहते हैं कि बहुसंख्यक है। और ये जितने संगठन संस्था है, सबका दावा है कि उनके ही गुरु जी आए हैं सृष्टि को बदलने के लिए। अरे ईश्वर का काम है, परमात्मा सृष्टि बनाता है, परमात्मा सृष्टि बिगाड़ता है, वही इसको संवारता है, वही ठीक करता है। संत आते हैं, ज्ञान देते हैं, तप की शक्ति देते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हर संगठन का देखेंगे आप तो उन्हीं के गुरु जी अवतार हैं और उन्हीं के से सृष्टि चल रही है, बाकी तो बेकार है। एक बुढ़िया माता मुर्गा पाले हुए थी, और मुर्गा जब कुकड़ू करता था तो सुबह सुबह सूर्योदय होता था। मुर्गा जब बोले तो सूरज निकले। तो बुढ़िया को यह भ्रम हो गया कि मेरे मुर्गे के बोलने से सूरज निकलता है। ये समझ में नहीं आया कि सूरज निकलता है इसलिए मुर्गा बोलता है। उसने सोचा कि मुर्गा बोलता है इसलिए सूरज निकलता है। तो एक आदमी से झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो बोली, तुम जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूं? मैं मुर्गे वाली हूँ। मेरे मुर्गे के कारण रोशनी है, मेरे मुर्गे के कारण उजाला है। अंधेरे में पड़े रहोगे, मैं चली जाऊंगी यहां से लखनऊ, बुलंदशहर होते हुए मैं लखनऊ चली जाऊंगी अगर मुझसे झगड़ा किए तो आदमी भी ऐसे ही निडर था, बोला जाओ भागो। वो चली गई लखनऊ, और वहां सुबह मुर्गा बोला, सूरज निकला, ताली बजा के हंस रही। हरिद्वार वाले अंधेरे में पड़े होंगे, आएंगे नाक रगड़ के, मैं तो जाने वाली नहीं। किसी के मुर्गे के बोलने से सूरज निकलता है, सूरज निकलता है इसलिए मुर्गा बोलता है। किसी साधु संत भक्त के कारण भगवान का अस्तित्व नहीं होता, भगवान होता है इसलिए सब साधु संत होते हैं। किसी ने कहा कितना अच्छा गाना है कि भक्त न होते तो भगवान तेरा क्या होता। हमने कहा बकवास गाना है। अरे भक्त न होते तो भगवान फिर से पैदा कर लेता, फिर नई सृष्टि बना देता, फिर भक्त बना देता। और ये भी गाते, बहुत अच्छा है ये तो, इसमें ज्यादा नहीं है, कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये भी गाते हैं ना कि करते हो मेरे राम जी या मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा। हम तो कहते कि नहीं, ये गलत है। करते हो तुम कन्हैया तेरा ही नाम हो रहा है। इधर नाम किसका है? जब सब तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पण, तो नाम किस लिए बचा के रख रहे हो? ये नाम भी तेरा ही है, मेरा तो कुछ है नहीं। करो या बिगाड़ो, वो सब तेरा ही तेरा, मेरा तो है नहीं कुछ। तो बुढ़िया ताली मार के हंस रही थी कि कुछ लोग आएंगे। क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।